विद्यार्थियों, मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री श्री चरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम बिहारी सतसई के चयनित अंश पढ़ रहे हैं। महाकवि बिहारी द्वारा रचित 713 दोहों की बिहारी सतसई में जो प्रमुख अंश जो आपकी जो बीए सेकेंड ईयर में भी पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उसमें जो अंश रखे गए उनका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम 20 दोहे पढ़ चुके हैं और उसी में हम आगे देखेंगे 20 दोहों के उपरांत। और आरंभ करते हैं यहाँ से। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, पीडीएफ ऊपर चलेगा और साथ में आप भी चलते चलिए। जोग जुगति सिखाए सब मने महामुनि मैन। तो ये जो योग के साथ में जो पुराणों की चर्चा की गई है और साथ में श्रृंगार की चर्चा की गई है उसको हम इसमें देखेंगे। तो आप पीडीएफ में बढ़ते रहिए। साथ में कहीं भी कोई महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ आता है तो उसको आप अवश्य रूप से लिख लीजिए। इसी ढंग से हम व्याख्याकरण में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की जो दोहे की कक्षा है बिहारी सतसई के हम दोहे पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 20 चयनित अंश पढ़ चुके हैं, दोहे पढ़ चुके हैं 20 और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पूरा एक पीडीएफ है। ये देखिए पूरा एक मेरे पास में पीडीएफ है जिसके अंदर बिहारी जी का परिचय है। आपकी एक जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, रीतिकालीन काव्य संग्रह में दूसरा जो अध्याय है बिहारी जी का, तो उसमें बिहारी जी का पहले परिचय दे रखा है। ये सारा का सारा बिहारी जी का परिचय है, मुक्तक काव्य की विशेषताएं हैं और रीति सिद्ध का भी कुछ परिचय दिया गया है। और फिर उसके बाद में हमने चयनित अंश देखे थे, सतसई से चयनित हैं जो उन्होंने बिहारी सतसई लिखी है, उनमें से कुछ चयनित अंश है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई से लेते हुए अब तक हमने 20 दोहे पढ़ लिए हैं जो मेरी अब तक की कक्षाओं में मिल जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये देखिए, जोग जुगति सिखाए सब मने महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवन नयन। ये हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए एक कोई नायिका है और नायिका अपने यौवन के चरम पर है, यौवन उसका आ पड़ा है। और इसमें किस प्रकार से बिहारी जी अपनी बहुगत्या का भी दर्शन करवाते हैं। तो इसमें कहा था कि नायिका से उसकी सखिया इस ढंग से कहती है कि जो तुम्हारे नेत्र है, जोग जुगति सिखाए सब मने महामुनि मैन, ये उसका सारांश निकल कर आता है। और यहाँ पर जो बात है कि जो नायिका के जो नेत्र है वो इस प्रकार से लगने लगा है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, कानों की तरफ जा रहे हैं, खिंचाव होता है। जैसे कि आपने विभिन्न प्रकार की चित्रशैलियाँ देखी होगी, तो उसमें चित्रशैली में आप देखें कि नायिका के नयन एकदम लंबे लंबे से होते हैं और खंजर नयन की तरफ पीछे तक जाते हैं, आगे से मोटे और पीछे तक कानों तक उसके चले जाते हैं। तो वो यौवन के उभार के कारण है। तो नायिका को उसकी सखिया क्या कारण बताती है कि नायिका से सखिया कहती है कि तुम्हारे जो नेत्र हैं, नेत्र रूपी जो योगी है, तो उन्होंने जोग जुगति सिखाए सब, योग की युक्ति सिखा चुके हैं मने महामुनि मोन। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जो नेत्र हैं उनको योगों की युक्ति सिखाई जा चुकी है। और उनको योग की युक्ति किसने सिखाई है? उस यौवन का जो उभार का जो कारण है, यानी कामदेव है, महामुनि मैन यहाँ पर कामदेव के लिए आया है काम। महामुनि जो कामदेव को महामुनि घोषित किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे नेत्र रूपी योगियों को किसी ने योग की युक्ति सिखा दी है। और क्योंकि अब ये योग की युक्ति सिखाने से वो क्या करना चाह रहे हैं? चाहत पिए अद्वैतता। जिस प्रकार से कोई नायिका होती है तो वो प्रियतम का सानिध्य चाहती है, उसी ढंग से जो आत्मा है वो परमात्मा का सानिध्य चाहती है। तो वो क्या करती है कि जो नेत्र है वो एकदम पीछे हुए खींचे हुए चले जाते हैं। काननु सेवत नैन, वो नैनों की तरफ पीछे खींचे चले जा रहे हैं। और प्रियतम से अद्वैतता चाहते हैं, चाहत पिए अद्वैतता, वो प्रियतम से अद्वैतता चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। और उसी प्रकार से जो नयन है वो कानों के बिल्कुल समीप चले जाते हैं, बिल्कुल लंबे खींचे हुए होकर कानों के समीप चले जाते हैं। तो ये अद्वैतता इसके रूप में बताई जाती है। इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि जो महामुनि होते हैं वो अपनी योग साधना से जीवन से पूरी तरह से मुक्त होकर ब्रह्ममय बनना चाहते हैं। इसके कारण वो वन की तरफ जाते हैं। तो जो कान है उसको इसी ढंग से कहते हैं। यौवन का उभार आने से नायिका के जो नेत्र है वो भी कानों तक लंबे हो गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने इन्हें प्रियतम से चिर संयोग की युक्ति बता दी है, इसलिए ये करनाम लंबी हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो परिणति बदलेगी, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसमें एक तरह से बात की जा सकती है। इसमें जो अलंकार की बात करते हो, श्लेष अलंकार देखा जा सकता है, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला दोहा है वो एक गूढ़ अर्थ को लिए हुए हैं। इसमें जहाँ पर नायिका के यौवन के आगमन पर नायिका के नेत्रों के लंबे होते हुए कानों तक पहुँचने की बात कही गई है,
इसी बात को नेत्रों को योगियों के समान बताते हुए परमात्मा तक पहुंचने की बात इसमें कही गई है। तो ये इसमें देखिए दो अर्थ निकल कर साथ में आते हैं, इसमें श्लेष के हिसाब से दो अर्थ साथ में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ये दोहा है आपके सामने। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सह पल्लव डार। ये एक श्रृंगार का दोहा है, श्रृंगार का उदाहरण है, सुंदर सा उदाहरण है जिसके अंदर नायिका का जो रूप शोभा का वर्णन किया गया है। देखिए एक नायिका निकल रही है और नायिका ने एक पारदर्शी झुलमुली सी महीन घूंघट पहने हुए निकली है, तो उसका मुखमंडल, उसका जो चेहरा है वो उस पारदर्शी जो उसका वस्त्र है उससे दिखाई दे रहा है। तो उसकी तुलना की है, उसकी उपमा की है, किससे की है कि मानो कि समुद्र में कोई कल्पलता इस रंग से लहरा रही हो, जिस रंग से नायिका का जो मुखमंडल है वो जीने जीने पल्लू में दिखाई देता है, उसी प्रकार से सागर में अगर कोई कल्पतरु की लता होती तो वो किस रंग से दिखाई देती, उसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो नायिका की जो जीने पट में झुलमुली, इसका अर्थ देखते हैं जीने का मतलब पतले से, झुलमुली एक कानों का एक आभूषण के रूप में होता है। ये जो झुलमुली शब्द आया है इसके अंदर कान का आभूषण के रूप में काम आता है झुलमुली। जीने पट में झुलमुली यानी जीने हुए पर्दे में झुलमुली यानी आपके कर्णाभूषण इस प्रकार से प्रकृति लगते हैं। झलकती ओप अपार कि आपकी जो शोभा है, ओप का मतलब शोभा, अपार यानी बहुत अधिक झलकती यानी दिखाई देती है, कि आपकी जो शोभा है वो अपार दिखाई देती है, कि अत्यधिक दिखाई देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की मनु सिंधी में, मनु यानी मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे इसको, कि मनु यानी मानो। और वो जो नायिका है जो पर्दे में है और उसके जो कर्णाभूषण है, आभूषण है, उसके जो शरीर के जो अंग है वो इस प्रकार से प्रतीत होते हैं मानो कि सुरतरु की मनु सिंधु में किसी कल्प वृक्ष की कोई लता हो, कल्प वृक्ष का कोई डाली हो, शाखा हो, वो किसी सागर में डूबी हुई हो। लसती सह पल्लव डार, जिस प्रकार से अगर उसकी डाली डाली जाए और वो बाहर से जिस रंग से धुंधली अस्पष्ट सी दिखाई देगी, उसी प्रकार से वो नायिका का दर्शन भी हो रहा है। और वो नायिका इस प्रकार से प्रतीत होती है मानो कि कल्प वृक्ष की पत्तों सहित, लसती सह पल्लव डार, पत्तों सहित, डार यानी शाखा, लसती यानी शोभित होती है। तो उसी ढंग से वो नायिका भी इसी ढंग से शोभित हो रही है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें कि अलंकारों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कि ये देखिए यहाँ पे जय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी जय आया, यहाँ पर भी जय आया। तो ये जो जय के प्रयोग से ये अनुप्रास अलंकार दिखेगा। सबसे पहले अनुप्रास को देखेंगे अपन, और अनुप्रास के उपरांत ये देखिए यहाँ पर मनु शब्द आया, मनु, मनो, मानो, जनु, जानो, इसके आधार पर हम इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। चलिए अब आगे वाले दोहे में बढ़ते हैं हम। तो इस ढंग से दूसरा दोहा पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। अजो तरियोना ही रहो, अजो तरियोना ही रहो, अब तक तू तरियोना ही रहे। इसमें दो अर्थ स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो एक श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लियो, बसी मुकुतन के संग। तो देखिए इसके अंदर एक तरह से सामान्य रूप से तो बात कही जाती है कि आभूषण के रूप में बात की जाती है। जो अभिधा अर्थ में है, अभिधा अर्थ तो ये आता है कि एक आभूषण के बारे में बात की है जो कानों के साथ में लटका हुआ है, लंबे समय से कानों में की सेवा करता है। तरियोना नाम का एक आभूषण है जो कानों में लटका रहता है। तो उसके लिए व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की गई कि देखिए तू इतने लंबे समय से तू कानों में लटका रहा है, लेकिन फिर भी तेरा उद्धार नहीं हो पाया, यानी तू फिर भी पीछे ही रहा है। तो देखिए कानों का स्थान उच्च माना जाता है, लेकिन और उसका तुलना की गई है किसके साथ में, नाक के साथ में, कि नाक के साथ में एक जो बेसरी लगा है, नाक बास बेसरी लगो, तो देखिए बेसरी लगा है, उसका उद्धार हो गया। बसे मुक्तन के संग, यानी मोती के साथ में उसको रहने का सौभाग्य मिला है। तो ये देखिए एक प्रतीक रूप से तो एक बात आ जाती है आभूषण के रूप में, कि एक तरुण नाम का आभूषण है जो भले ही कान के साथ में लगा रहा है, लेकिन फिर भी कान के साथ में लगे हुए एक ढंग से उसने पूरी सेवा की है, पूरे भाव के साथ में किया है, पूरे ढंग से कानों के साथ में लगाया, श्रुति करता रहा है, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हो पाया। लेकिन एक ऐसा बेसरी नाम का आभूषण है वो नाक के साथ में लगा है,
जिससे वो सामने आता है, उसकी पूजा होती है और नाक के साथ में लगने से उसको मोतियों का साथ मिला है। तो देखिए सामान्य रूप से आभूषण के संदर्भ में बात होती है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा और अगर गूढ़ अर्थ जाके देखें तो इसके दो अर्थ निकल देते हैं। तरियोना का पहला अर्थ होता है आभूषण, ये देखिए आभूषण हो गया पहला अर्थ। तो तरियोना का जो दूसरा अर्थ है वो होता है कि तरियोना यानी उद्धार नहीं हुआ, जैसे कहते हैं तरना, भवसागर से तरना। तो इसमें कहा गया है कि भी उसका उद्धार नहीं हुआ। पहला अर्थ तो आभूषणों के साथ में हो गया। दूसरा जो अर्थ है वो अगर हम बात करें देखिए दो तरह की भक्ति है। एक तो होती है सगुण भक्ति, कृष्ण की सगुण भक्ति हो जाती है, और एक हो जाता है वैदिक भक्ति, जिसके अंदर किसी सगुण देवता को नहीं माना जाता और वेदों को ही एकमात्र माना जाता। तो एक रूप से ये व्यंग्यात्मक रूप से बात कही गई है, किसी सगुण भक्त द्वारा एक वेदों की उपासना करने वाले भक्त के लिए उपहास किया गया है कि अरे तो श्रुति का जो पहला अर्थ तो होता है कान, श्रुति का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है वेद। कि उन्होंने कहा है कि भाई तू श्रुति के साथ में, श्रुति की यानी वेद की तू सेवा निरंतर एक ही भाव से लंबे समय से करता है, यानी तू लंबे समय तो तू वेद पढ़ता रहा है, लेकिन फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, तेरा उद्धार नहीं हुआ। देखिए अगर आपने उद्धव शतक पढ़ा हो या फिर उद्धव शतक के बारे में चर्चा की तो गोपियों में चर्चा होती है। उद्धव जी कहते हैं कि भाई आपको निर्गुण की पूजा करनी चाहिए, वेदों की पूजा करनी चाहिए, ये तुम सगुण भक्ति में क्या पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बिहारी भी इसी ढंग से गोपियों के ढंग से तर्क देते हैं कि सगुण भक्ति में जो आनंद है वो वेदों में आनंद कतई भी नहीं है। तो उपहास करते हैं, एक वैदिक भक्त का उपहास करते हैं कि श्रुति यानी तू वेदों के साथ में तू निरंतर लगा रहा, वेदों की तूने खूब अध्ययन किया, लेकिन फिर भी तेरा तरियोना यानी तेरा इस भवसागर से तू तर नहीं पाया, तेरा कल्याण नहीं हो पाया। नाक बास बेसरी लोर, दूसरी तरफ उदाहरण देते हैं जैसे सगुण भक्त का जो नाक के साथ में रहा, एक बेसरी को एक उदाहरण दिया एक सगुण भक्त के रूप में कि वो कृष्ण की उसने उपासना दी है, जो बसी मुक्तन के संग यानी उसको स्वर्ग की, मुक्तन यानी स्वर्ग के लिए कहा गया है कि उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। तो इसका मूल रूप से बात यही कही जाती है। यहाँ पर मुक्तन का मतलब मुक्त तपस्या की बात कही गई कि किसी वैदिक पद्धति से बंध के नहीं रहते हैं और अपने मन चाही उपासना जो करते हैं, जैसे सगुण भक्त मन चाही उपासना करते हैं, उस ढंग के लिए ये बात कही गई है। तो वेदों की उपासना करने वाले की यहाँ पर उपहास किया गया है, व्यंग्य किया गया है। देखिए इसमें अगर बात निकल कर कि जो नाक है, नाक को थोड़ा भले निम्न माना जाता है, कान को बड़े ही उच्च माना जाता है। जैसे वैदिक भक्तों को भले ही उच्च माना जाता है, जो सगुण भक्ति उसको निम्न माना जाता है, लेकिन फिर भी जो आनंद है, जो मुक्ति है, उसके लिए कहा गया है कि मुक्ति निश्चित तौर से नाक के साथ लगने से यानी कि सगुण भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। ये बात कही गई है इस तीसरे दोहे के अंदर। इसके अंदर मूल रूप से जो मैंने आपको चर्चा करी ली कि सबसे जो खास आया वो श्लेष अलंकार विशेष रूप से है। अनुप्रास भी आया है इसके अंदर कि ये देखिए अनुप्रास हमें देखने को मिलता है। नाक बास बेसरी, बै यहाँ पर, बै यहाँ पर, बै यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। श्लेष के अंदर तरियोना में श्लेष है, श्रुति में श्लेष है, मुक्तन में श्लेष है, बेसरी में यहाँ पर श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, 24वें नंबर का देखते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। ये इसमें कोई सखी है, कोई गोपी है जो राधा जी को कह सकती है या फिर राधा जी की ओर संकेत करते हुए कहती है, गोपिका कहती है, राधा को ही कहती है। क्या कहती है वो कि तो पर वारो उर्वशी, मैं तो तुझ पर उर्वशी को भी त्यागने को तैयार हूँ, उर्वशी को तेरे ऊपर वारने को तैयार हूँ, न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, ठीक है, एक अप्सरा का नाम है कि अप्सरा बहुत अधिक सुंदर है, तो उसको भी वो उसके ऊपर त्यागना चाहती है, ऐसी बात कहती है एक गोपिका कहती है राधा जी को। तो पर वारो उर्वशी, हे राधिका सुजान, हे राधिका सुंदर सुज्ञानी, आपको भी मैं कहती हूँ तुझ पर तो मैं उर्वशी भी वारने को तैयार हूँ, अप्सरा भी वारने को तैयार हूँ। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका मूल कारण ये है क्योंकि तू मोहन के उर्वशी है। देखिए कितना सुंदर ढंग से ये देखिए शब्द 3 बार आ गया, उर्वशी उर्वशी, एक पहला उर्वशी यहाँ आया, दूसरा उर्वशी यहाँ आया और तीसरा उर्वशी यहाँ गया है। और मैं तेरे पे जो उर्वशी अप्सरा भी वारने को तैयार हूँ क्योंकि तू मोहन के उर का मतलब होता है हृदय, हार्ट, तू मोहन के उर बसी है, यानी तू मोहन के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी समान, जो उर्वशी का मतलब एक आभूषण के लिए होता है जो छाती पर पहना जाता है, अपने गले में सुशोभित होता है, हृदय पर सुशोभित होता है। तो इसमें देखिए उर्वशी शब्द 3 बार आ गया है, तो निश्चित तौर से यमक अलंकार का विशेष रूप से प्रयास किया। पहला उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा,
दूसरा उर्वशी का मतलब हृदय में बसी हुई, और तीसरा उर्वशी एक आभूषण के समान बसी हुई है। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं कि हे राधिका सुजान, तुझ पर तो मैं अप्सरा भी वारने को तैयार हूँ, क्योंकि तू मोहन के यानी कृष्ण के तू हृदय में बसी हुई है। किसके समान? उस कंठहार के समान तू कृष्ण के हृदय में बसी है, इसलिए तुझ पर तो मैं अप्सरा भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हूँ। ये बात कहती है एक गोपिका। तो इसके अंदर देखिए यमक अलंकार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर यमक पहला उर्वशी यहाँ आया है। देखिए अब यहाँ पर उर्वशी तो है लेकिन टुकड़ों में आ गया, तो इसमें सबंग यमक कहलाएगा। ये तीसरा उर्वशी यहाँ पर सबंग यमक का मतलब देखिए यहाँ पर तो होगा अभंग यमक कि भाई जो शब्द वो टूटा नहीं, उर्वशी भी रह गया और उर्वशी भी रह गया, तो यहाँ पर तो हो गया अभंग यमक। लेकिन जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम सबंग यमक की बात यहाँ पर करेंगे। तो इस ढंग से हमने देखा इसके अंदर उपमा अलंकार भी दिया गया है कि उर्वशी समान। ये देखिए ये जो शब्द आता है उपमेय के लिए, जो शब्द काम में आया है, तो इसके हिसाब से ये उपमा अलंकार भी होगा। तो इस ढंग से देखिए हमने 4, ये 5वां देख लीजिए। लोने मोह दीठी न लगे, यो कही दीठो दीनो ईठी, दूनी वे लागत लगी, दिए दिठोना दीठी। देखिए अब ये भी एक चपलता का एक उदाहरण है, श्रृंगार का एक उदाहरण है कि कोई नायिका की कोई सखी है, वो नायिका का मुख अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लावण्य में देखिए पहला जो शब्द है इसके अंदर लोने मुँह, लोने का मतलब होता है लावण्य मुख, बड़ा ही सुंदर मुख हो रहा है। लावण्य मुख, मुँह, मुँह का मतलब मुख। दीठी न लगे, दीठी का मतलब दृष्टि, नज़र के लिए। जैसे हमारे कई बार होता है ना कि बच्चों को नज़र न लगे उसके लिए काला टीका लगा देते हैं। तो ये जो हे नायिका जी, आपका जो सुंदर मुख है, लोने यानी लावण्यमय जो मुख है, उस पर दृष्टि ना लगे यानी नज़र ना लगे, ऐसा कहते हुए दिनों ईठी, ईठी का मतलब इष्ट चाहने वाली, अच्छा चाहने वाली, जो कोई दासी है, उसकी कोई मित्र है, कोई सहेली है, उसकी नायिका की सहेली ने ऐसा कहते हुए, यों कही दिनों ईठी, ऐसा कहते हुए कि भाई तुम्हारे इस लावण्यमय मुख को नज़र न लगे हुए, ऐसा कहते हुए उस गोपिका ने दूनी वे लागन लगी, दिए दिठोना दीठी, कि उस दृष्टि से बचाने के लिए दिठोना, दिठोना का मतलब होता है काजल, कि जब उस सखी ने उस नायिका को नज़र से बचाने के लिए काजल लगा दिया, तो उसकी जो लावण्यमय रूप है, उसका जो सौंदर्य है वो दुगना लगने लगा है, दूना उसका प्रतीत होने लगा है। ये भाव व्यक्त करती है एक सखी अपनी नायिका के प्रति। ये परिहासात्मक वाक्य है, हंसी मजाक करती है, ठिठोली कर रही है, और ये कथन नायक का भी हो सकता है कि सखी ने उसके लिए ये जो काजल लगाया हो, दिठोना लगाया हो, लेकिन उसकी जो शोभा है वो दुगनी हो चुकी है। ईठी का मतलब इष्ट चाहने वाली सखी हो गया। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, लागन लगी, यहाँ पर ल आ गया, यहाँ पर ला गया, दी आ गया, दिठोना आ गया, दीठी आ गया, दूनी आ गया। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, और साथ में ही यहाँ पर यमक अलंकार भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए दुगना हो गया, ये दुगना आनंद हो गया, इसलिए इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 दोहे देखे हैं, और आगे के क्रम में भी हम देखेंगे 26 से लेकर 30 तक। तो जुड़े रहिएगा आप इसी के समान में। अगर आपको ये जो PDF है, ये जो पूरा PDF मैंने बताया ये चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस PDF को दे रखा है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर ये पुस्तक खरीद कर लाए, तो इसको आपको और अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। तो आपने ये जो दोहे पढ़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्याख्या के माध्यम से, ये जो व्याख्या हमने की है दोहों के साथ में PDF को पढ़ते पढ़ते जो हमने व्याख्या की है, उससे आप दोहे के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अंदर आप काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसको हम शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य कह सकते हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको मेरा यही निर्देश है कि आप ये पुस्तक खरीद ले आए, रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें न केवल बिहारी अपितु सभी जितने भी आपके रीतिकालीन कवि वो सारे आते हैं, और इनको पढ़ने के साथ में ही आप इनका अनुवाद करते चले, तो आपके 2 रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक तो व्याख्या रूप में महत्वपूर्ण होगा कि आप अलग अलग व्याख्या करके परीक्षा में जो प्रश्न आता है सप्रश्न व्याख्या में, उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। साथ में जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जब आप इन दोहों को ढंग से पढ़ेंगे, तो आलोचनात्मक प्रश्न में अगर आप इनका को उद्धृत करते हैं, इनका रेफरेंस देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो से संबंधित, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपको लगता है कि कोई शंका रह गई, कोई ढंग से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, उसमें आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।